युद्ध में रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया षड्यंत्र रचा है, जिसके जरिए यूक्रेन अब उन इलाकों पर हमला कर रहा है जहां से सबसे ज्यादा नौजवान रूसी फौज में भर्ती होते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के टारगेट पर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान आया है, जहां एक बड़ा हमला करके दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखलचकला को दहला दिया गया है। लेकिन अब बारी पुतिन की है। दागिस्तान के नौजवानों के दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही है और उस आग को हथियार बनाकर पुतिन यूक्रेन को खाक में मिलाने की सौगंध खा चुके हैं। Столько людей, столько трупов уже. Все машины не проезжают. मखचकला में तहलका, ऑयल डिपो पर सीक्रेट हमला। दागिस्तान पर शमशान, हमले के पीछे नाटो या यूक्रेन। Заправка горит. Здесь вообще как будто война. अब या तो यूक्रेन खाक होगा या फिर नाटो देशों में तबाही आएगी, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखचकला में इतना बड़ा हमला करके पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमला कितना भयंकर था, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाता है। Здесь вообще как будто война. ये वीडियो ठीक हमले के बाद का है, जब अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ कई फीट ऊंची लपटें उठी। और हमले के बाद आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। आग का बवंडर कई मीटर के दायरे में फैलने लगा। आसमान को छूने को बेताब आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। हमला इतना भयंकर था कि कुछ मिनटों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस आग की लपटें और चीख पुकार मची थी। Здесь вообще как будто война. रूसी समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे मखचकला के गैस स्टेशन की सर्विस बिल्डिंग पर हमला हुआ। बिल्डिंग में आग लगी, जिससे गैस स्टेशन धधक उठा। गैस स्टेशन के पास ऑयल डिपो था। कुछ ही मिनटों में ऑयल डिपो को भी आग की लपटों ने घेर लिया था, जिसके बाद पूरा इलाका श्मशान में तब्दील हो गया। मॉस्को से करीब 1916 किलोमीटर दूर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान का शहर मखचकला पड़ता है। कई टेलीग्राम चैनल पर कहा जा रहा है इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, जिसने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। Вообще как будто война. हमले में मारे जाने वालों का आंकड़ा 40 हो चुका है, जबकि 100 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट कराकर मॉस्को ले जाया जा रहा है। मखचकला के मेयर के मुताबिक एक तेज धमाके के बाद ऑयल डिपो तक आग का दायरा फैल चुका था। आग इतनी तेजी से फैली कि गैस स्टेशन पर खड़ी कारों से लोगों को निकलने का वक्त भी नहीं मिल पाया। कई लोग कार में ही जिंदा जल गए। हमले में मारे गए लोगों के लिए क्रेमलिन की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन का शोक संदेश जारी किया गया है, जिसमें पुतिन ने कहा है, दागिस्तान में हुई त्रासदी में पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जैसा कहा जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है, इसके पीछे की वजह भी समझनी जरूरी है। दरअसल रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान चेचन्या और जॉर्जिया के पास पड़ने वाला रूसी कब्जे वाला स्टेट है। इन तीनों स्टेट से सबसे ज्यादा सैनिक रूसी फौज में भर्ती किए जा रहे हैं। खास तौर पर जब से यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सैनिकों की कमी हुई, तो दागिस्तान से ज्यादातर नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन लगातार इन स्टेट के सैनिकों को भड़काने में जुटा रहा, लेकिन जब यूक्रेन अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो फिर हमला करा दिया, जिससे पूरे दागिस्तान में दहशत फैल जाए कि अगर यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती हुए तो यूक्रेन इसी तरह से हमला करता रहेगा।
लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन इस हमले का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि यूक्रेन को अगर करारा जवाब नहीं दिया तो फिर वो इसी तरह के हमले दूसरे स्टेट पर भी करेगा। हो सकता है हमले के पीछे नाटो का प्लान हो, लेकिन अभी रूस के मंसूबे को रौंदना होगा। नहीं तो अगर एक बार रूसी फौज में दहशत फैल जाती है तो पुतिन को जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ऐसा पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यानी अब यूक्रेन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। वो कब और कैसे होगा ये पुतिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।